झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने अपने विवादित बयान से सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। रामेश्वर उरांव ने बिहारियों और मारवाड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रांची में बिहारियों और मारवाड़ियों के आकर बसने के कारण यहाँ के आदिवासी कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहारियों और मारवाड़ियों की वजह से रांची के आदिवासियों का शोषण हो रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रामेश्वर उरांव ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इम्फाल और रांची दो ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि इम्फाल में तो आदिवासी हैं, पर रांची से ये गायब होते जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि इसी संदर्भ में ये बात कही गई थी। उरांव ने कहा कि खुद को वो बिहारी मानते हैं। जब हम पढ़ते थे, आजकल किताबें नहीं मिलती होंगी, तो जब मैं पढ़ता था उस समय पढ़ा था कि देश में दो ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना। एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी जमीन छीन लिए हैं। ये तो सच है, सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है, राजनीति में है तो। रामेश्वर उरांव के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ गया है। वहीं इस बयान पर रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत के निवासी कभी भी निवास और संपत्ति खरीद सकते हैं, ये अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड किसी की जागीर नहीं है। देखिए, मैं इस पर विशेष कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, संदर्भ मेरे को मालूम नहीं है, मैंने अखबारों में पढ़ा है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, झारखंड किसी की जागीर नहीं है। यह देश सबका है तो झारखंड भी सबका है, चाहे वो मारवाड़ी हो, बिहारी हो, गुजराती हो, कोई भी हो। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है, और भारत में रहने वाले प्रत्येक लोग भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बस सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके और यह इसको और भी प्रासंगिक बनाने का काम किया है। अब हमारा झारखंड का लोग भी जाकर जम्मू और कश्मीर में बस सकता है, रह सकता है, कारोबार कर सकता है। हमारा भारत एक है। पर यहाँ तो सवाल रांची के लोगों पर ही उठ रहे जो बाहरी आए। वहीं मेहगामा से कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि रामेश्वर उरांव के बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये अंदेशा जताया कि रामेश्वर उरांव के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। कांग्रेस ऑफिस अध्यक्ष जी से मिलने आई थी, मीडिया के माध्यम से इस स्टेटमेंट के बारे में पता चला। मैंने सोचा उनसे मिलकर के बात करूं, लेकिन पता चला भी वो देवघर निकल गए हैं। मैं भी देवघर जा रही हूं और वहां इसके बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन जहां तक ज़मीन हड़पने या किसी समुदाय विशेष को लेकर के जो बात है, मेरा ये मानना है कि गलत किसी के भी साथ हो, उसे न्याय मिलनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें सहायता करना। और ये जब हम लोग अपने विधायक के तौर पे भी काम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। गांधीवादी हम लोगों की पार्टी है, हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। इस तरह के बयान से किसी समाज के किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों का नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अध्यक्ष जी की बातों को शायद तोड़ मरोड़ करके मीडिया में दिया गया होगा, और मेरी जब उनसे सामने सीधी बात हो जाएगी तो मैं विशेष और इस पर टिप्पणी कर सकूँगी। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच पर कुछ भी कहना सही नहीं। आरजेडी भी रामेश्वर उरांव के बयान से सहमत नहीं है। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि आदिवासी और स्थानीय लोगों को अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहारी, मारवाड़ी और आदिवासी मिलजुल कर विकास करेंगे, तभी झारखंड का विकास होगा। मंत्री जी का जो बयान आया है वो उनका निजी बयान है, उनका निजी विचार है। इस तरह का बयान मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक सम्मानित पद पे है
और अपने पद और गरिमा को देखते हुए इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, विवादास्पद बयान। और जहाँ तक सम्मान और अधिकार का बात है तो सबका बना हुआ है कि किसका कहाँ अधिकार है। तो वो यहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, सरकार में है, वो सब बना गया है, संविधान में दिया गया है। जो यहाँ स्थानीय है उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, तो जो उनका अधिकार है वो मिलेगा। और जहाँ तक विकास का बात है तो उसमें सब लोग मिलजुल के ही करते हैं, तो चाहे बिहार के हो या मड़वारी हो या यहाँ के स्थानीय हो, मिलजुल के ही विकास होता है। जब मिलजुल के ही विकास होगा तो झारखंड का ही विकास होगा और झारखंड के लोग खुशहाल रहेंगे। रामेश्वर उरांव के इस बयान से झारखंडी बनाम बाहरी का विवाद फिर से भड़क सकता है। हालांकि उरांव बड़े सुलझे नेता हैं और इस बयान की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जब से हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तब से कांग्रेस में गड़बड़ाहट है। साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में हेमंत सोरेन के एंट्री से भी कांग्रेस और लेफ्ट असहज दिख रही है। इसलिए खुद को आदिवासियों का चैंपियन बताने के लिए रामेश्वर उरांव ने ये बयान दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।